हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का कार्य कुशलता और मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, सुधीर अरब से 4.5 गुना कार्य कुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि वर्क बराबर होता है, यानी काम बराबर होता है वर्क इफिशिएंट यानी कार्य क्षमता गुणे डे, यानी डे मतलब दिन। ठीक, यानी कार्य क्षमता को और दिन को गुणा करेंगे तो काम निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझिए, सुधीर मतलब एस लिख लेते हैं और अरब मतलब ए लिख लेते हैं। यानी सुधीर और अरब का कार्य क्षमता का अनुपात निकालना होगा। तो वर्क इफिशिएंट, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अरब से 4.5 गुना कार्य कुशल है। अगर सुधीर, यहाँ पर देखिए अरब से कह रहा है, तो अगर अरब एक काम करता है तो एक का 4.5 गुना, तो ये 4.5 हो जाएगा। सुधीर कर रहा है, ये अनुपात हो गया। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा। देखिए 5 दूना 10, 5 नमा 45, यह अनुपात बन के आएगा 9:2 का। ठीक, यानी 9/2 हुआ। तो क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 कट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। यानी यह कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, 9:2 का अनुपात। अब देखिए, वे किसी कार्य को 8 दिन में कराए। वे मतलब क्या, दोनों मिल करके। तो समझिए कार्य क्षमता दोनों का लेंगे, तो दोनों का कार्य क्षमता कितना, 9 और 2 11, ये 2 और ये 9 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 11। तो 11 कार्य क्षमता हो गया। 11 गुने, देखिए दोनों काम कर रहा है 8 दिन में, तो 8 से गुना कर दीजिए, ये काम हो गया। ये देखिए वर्क इफिशिएंट गुने डी मतलब डे, यानी कार्य क्षमता और दिन को गुना कर दिए हैं तो काम हो गया। अब करा इसी काम को अरब को अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? तो अरब का कार्य क्षमता कितना है, ये देखिए अरब का कार्य क्षमता 2 है, तो इसी काम को कर रहा है, तो इस 2 से क्या करना है, भाग देना है। यानी देखिए यहाँ पर वर्क इफिशिएंट गुने डी, ये आ गया आपका वर्क, और ये जो है ये वर्क हो गया। इस वर्क को अगर फिर वर्क इफिशिएंट से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो देखिए ये कट जाएगा, मतलब दिनों की संख्या आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फिर वर्क इफिशिएंट से भाग देंगे, किसके वर्क इफिशिएंट यानी कार्य क्षमता, अरब के। तो अरब का कितना है, 2 है, तो 2 से भाग दीजिए। देखिए 2 से 2 चौका 8, यानी 11 गुने 4, यानी 44 दिन में अरब उसी काम को कर लेगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है, पहला शिफ्ट में। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। डी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ध्यान से समझिए। हमेशा आप याद रखें सबसे पहले कि काम बराबर होता है वर्क इफिशिएंट गुने डे, यानी दिन। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का वर्क इफिशिएंट निकालना है पहले, यानी कार्य क्षमता निकालना है। यहाँ पर देखिए बी ए से 25% अधिक। ए से अगर ए कोई काम 100% कर रहा है, यानी 100 कर रहा है, ऐसे समझिए, बी ए से तो कोई काम
ए कर रहा है 100, ठीक, तो बी करेगा 25% अधिक, यानी 100 का 25% अधिक करना है, मतलब 125। 125 अब इसे हल कीजिए, अनुपात में आएगा। देखिए 25 चौका 100, 25 पंचे 100। कोई काम ए एक दिन में 4 करेगा तो बी एक दिन में 5, ये हुआ, यानी 4:5, ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर कौन कर रहा है 10 दिन में काम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए अकेले कर रहा है 10 दिन में काम, तो ए का कार्य क्षमता कितना है 4। इस 4 को 10 को गुना कर दीजिए, तो 4 गुने 10, ये हो गया काम। बी को अकेले उसी काम को, ये काम हो गया, कौन कर रहा है बी। यहाँ पर देखिए बी उसी काम को करने में कितना समय लेगा, तो बी का अनुपात देखिए ये 5 है, बी का कार्य क्षमता का अनुपात 5, इस 5 से क्या करना है भाग देना है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8, यानी 8 दिन में बी अकेला उसी काम को कर लेगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह सवाल जो है 2021 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि आप लोग को हमारा यह ट्रिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के ज़रूर भेजिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। यहाँ पर देखिए ए और बी, इस दोनों का कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी वर्क एफिशिएंट का अनुपात। यहाँ पर देखिए ए कह रहा है बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से काम करता है, ठीक। ए बी के मुकाबले में अगर ए एक काम करता है, सॉरी ए कह रहे हैं, ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी, तो बी अगर एक काम कर रहा है, बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए कितना करेगा 2 गुना ए का, तो ए का 2 गुना ये हो गया, ठीक। ये हो गया कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना दिन में 12 दिन में, तो दिन को और इसके कार्य क्षमता को क्या करना है गुना करना है, तो इस दोनों का कार्य क्षमता लेना होगा। यहाँ पर दोनों देखिए दोनों मिलकर कर रहा है, तो इस दोनों का कार्य क्षमता को जोड़िए, तो 2 और 1 कितना 3, 3 गुने 12 कर देते हैं, यानी ये कार्य क्षमता हो गया और ये दिन हो गया, तो ये टोटल काम हो गया। ये टोटल क्या हुआ काम। अब कर रहा है बी अकेला उसी काम को, तो बी का अनुपात लीजिए, ये बी का ये कार्य क्षमता का अनुपात 1 है, 1 से भाग दीजिए, तो कितना 36, यानी बी अकेला उस काम को 36 दिन में कर लेगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए प्रश्न कर रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में अकेला कर सकता है, और सी की मदद से वे उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 रुपया का भुगतान किया गया तो उसमें सी का हिस्सा कितना है, ये निकालना है। देखिए एक जो है एक कोई काम कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 15 दिन में, और यहाँ पर करा है सी की मदद से, मतलब कौन है ए और बी तीनों मिल गया है, तो यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर देखिए तीनों मिलके कह रहा है यहाँ पर कि 5 दिन में कर रहा है काम। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले काम निकालना होगा, टोटल काम। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, इस 12 को 15 और 5 तीनों का लघुत्तम लेना होगा। तीनों का लघुत्तम लेंगे तो देखिए 12, 15 और 5 का लघुत्तम 60 होता है। अब प्रत्येक का कार्य क्षमता निकालेंगे, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए प्रत्येक देखिए
12 से भाग दीजिए 60 में, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और ये 5 से भाग देंगे तो 12। अब देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता ए और बी और सी का निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी तीनों का कार्य क्षमता निकालेंगे, वर्क इफिशिएंट, ठीक। देखिए ए का कार्य क्षमता 5 है, बी का है 4 और सी का 12 नहीं है, सी का कितना है। देखिए यहाँ पर ये जो 12 आया है, ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता 12 है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता 12 है, जबकि हमें मालूम है ए का कार्य क्षमता 5 और बी का 4, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए ना, तो कितना होगा 5 और 4 9। इस 12 में से 9 तो घटा लीजिए, तो कितना होगा 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, यानी सी का कार्य क्षमता 3 आया। कितना आया 3, यहाँ पर रखिए। अब देखिए हमें भुगतान करना है सी को, इसमें क्या करें, उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, हमें सी का भुगतान करना होगा, कितना राशि सी को मिलेगा ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जो कुल मजदूरी जो है, कुल ये 2880 है, ठीक। मजदूरी जो बांटता है मजदूर अपने हिस्से में, वह कार्य क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। किसमें, कभी भी आप याद रखिए, मजदूर जो है अपना मजदूरी यानी राशि जो वितरण करता है वह अपने कार्य क्षमता के अनुपात में ही वितरण करता है। तो यहाँ पर देखिए इस तीनों का कार्य क्षमता ये आया है, ठीक। तो यह राशि जो है टोटल है, यानी कुल राशि है, तो कार्य क्षमता को जोड़िए पहले, तो 5 और 4 9, 9 3 12, इस 12 से क्या करना है भाग दीजिए। हमें किसका हिस्सा निकालना है, सी का, तो सी का कार्य क्षमता कितना है, देखिए यहाँ पर 3, तो 3 से क्या करना है गुना कर दीजिए। अब देखिए 12 से 12 दूना 24, 4 पर 8, 12 चौक 48 0। अब 240 और 3 को गुना करेंगे तो 24 तिया 72, यानी 720 आपका आंसर होगा, यानी सी का हिस्सा कितना 720, यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 भुगतान प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा। यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया है। देखिए राजेश जो है, राजेश के लिए आर मानते हैं, ये जो काम करता है राजेश कोई काम 4 दिन में, और महेश उसी काम को 3 दिन में, महेश के लिए एम लिखते हैं। अब देखिए टोटल काम निकालेंगे तो दोनों का लघुत्तम, तो 4 3 का लघुत्तम 12। यह जो है 4 से भाग देंगे, ये राजेश जो है इसका कार्य जो है 4 दिन, कोई काम 4 दिन में कर सकता है, तो इस 4 से भाग दीजिए टोटल काम में, तो कार्य क्षमता निकलेगा, तो 4 तिया 12। और महेश जो है कोई काम 3 दिन में करता है, तो इस 3 से भाग देंगे टोटल काम को, तो कार्य क्षमता निकलेगा 4। अब यहाँ पर देखिए राजेश और महेश इस दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया, यानी ये 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पर भुगतान जो हुआ है टोटल है, तो 350 ऊपर में रखिए। और हम जानते हैं कि राशि का जो वितरण होता है वह कार्य क्षमता के अनुपात में वितरण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये योग है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 7, 7 से भाग देना है। किसका निकालना है, राजेश का, तो राजेश का कार्य क्षमता का अनुपात 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 7 1 7, 7 5 35 1 0, यानी 50 गुने 3, 150 रुपया राजेश को मिलेगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
यह प्रश्न जो है बहुत ही मज़ेदार है। यह प्रश्न 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। अगर ऐसे ट्रिक आप लोग को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 में करने का ठेका लिया, 4800 में कार्य करने का हाथ में ले लिया। ये सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। सी को कितनी धनराशि का भुगतान करनी होगी, यानी सी को कितना राशि देगा ये निकालना है। देखिए यहाँ पर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ये लिखिए। बी जो है उसी काम को अकेला 15 दिन में करता है और सी की मदद से, मतलब तीनों मिल गया, ए बी और सी तीनों मिल गया तो यह 5 दिन में काम करता है। अब टोटल काम निकालेंगे तो तीनों का लघुत्तम तो 60। अब प्रत्येक का कार्य क्षमता पहले निकालिए, 10 से भाग देंगे तो 6, 15 चौका 60, ये 12। अब देखिए यहाँ पर तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे, ए बी सी क्या निकालेंगे, वर्क इफिशिएंट। देखिए यहाँ पर ए का कार्य क्षमता 6, बी का 4, लेकिन ये 12 जो है सी का कार्य क्षमता नहीं है, ये तीनों का कार्य क्षमता का योग है। ठीक, तो अब देखिए अगर ए 6 और 4 को जोड़ लेते हैं तो 10, तो ए बी का कार्य क्षमता का योग हो गया। तो 10 अगर 12 में से घटा लेते तो सी का कार्य क्षमता निकलेगा। तो सी का कार्य क्षमता कितना, देखिए ये 6 और 4 10, 10 12 में से घटा लीजिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा सी का कार्य क्षमता। अब देखिए यहाँ पर ये जो राशि दिया गया है 4800 है, 4800 यह कुल राशि है। और मजदूरी हमेशा आप याद रखिए कि कार्य क्षमता के अनुपात में ही वितरण होता है। तो इस तीनों को जोड़िए तो कितना, 10 और 2 12, 12 से भाग देना है। किसका निकालना है, सी का। तो सी का कार्य क्षमता 2, तो 2 से गुना कीजिए। देखिए 12 चौक 48 2 0, यानी 400 गुने 2 बराबर 800 रुपया सी को मिलेगा। ये आपका सी, आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है 2016 में पहला शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट में पूछा गया है, बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम को करने की दर का अनुपात ये दिया गया, यानी कार्य क्षमता जो है ये दिया गया है। ए उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पर देखिए ए बी कितना दिन में, 40 दिन में करता है। तो काम बराबर होता है वर्क इफिशिएंट गुने डे, यानी कार्य क्षमता और दिन को गुना करेंगे तो टोटल काम निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्य क्षमता का योग कीजिए, दोनों मिलकर कर रहे हैं ए और बी, तो 8 और 5 कितना 13, 13 गुने 40 कर देते हैं तो ये काम हो गया। इसी काम को कौन कर रहा है, ए अकेला कर रहा है। तो ए का अनुपात कौन है 8, तो 8 से क्या करना है भाग दीजिए। तो ए कितना दिन में करेगा, समय निकल जाएगा। देखिए 8 एकन 8, 8 पंचे 40, 13 पंचे 65, यानी ए अकेला उस काम को 65 दिन में कर लेगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है 2020 में एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा करने में सी से दुगुना कुशल है, ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिन में यह कार्य पूरा करेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए और बी जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, फिर कह रहा है बी और सी इसी काम को 30 दिन में कर लेता है। अब टोटल काम निकालेंगे तो 20 और 30 का लघुत्तम 60, 20 से भाग देंगे तो 3, यानी ए और बी का कार्य
क्षमता निकल गया 3, 30 से भाग देंगे तो 2, बी और सी का कार्य क्षमता 2। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है कि बी कितने दिन में कार्य करेगा, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि एक कार्य पूरा करने में सी से दुगुना कुशल है, मतलब सी एक काम करेगा तो बी 2 काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे, वर्क इफिशिएंट किसका किसका, देखिए ए प्लस बी का कार्य क्षमता, ए प्लस बी का अनुपात, फिर बी प्लस सी का कार्य क्षमता का, और फिर यहाँ पर कर रहा है ए और सी। अब प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि ए कार्य पूरा करने में सी से दुगुना कुशल है। अगर सी एक काम करता है तो ए इसका दुगुना, सी का दुगुना, तो 2 हो गया, यानी 1 और 2। और यहाँ पर देखिए बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 रखिए, अनुपात ए प्लस बी इसका कार्य क्षमता कितना 2, यानी ये वर्क इफिशिएंट आ गया। हमें निकालना है बी का कार्य क्षमता, क्या निकालना है, बी का कार्य क्षमता। तो देखिए बी का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा, देखिए अगर यहाँ पर देखिए ए और बी है, ए और बी का कार्य क्षमता कितना 3 है, इस 3 में से इस 2 को घटा लेंगे तो किसका निकलेगा, बी का कार्य क्षमता, किसका निकलेगा, बी का कार्य क्षमता 1। या यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए बी और सी का है तो इस 2 में से इस 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर भी बी का कार्य क्षमता 1 निकलेगा। यानी जैसे आपको अच्छा लगे, यानी आसान लगे, वैसे बी का कार्य क्षमता निकाल लीजिए। तो यहाँ पर बी का कार्य क्षमता 1 आया। अब देखिए टोटल काम जो है यहाँ पर कितना आया है 60। इस 60 को क्या करना है, बी के कार्य क्षमता से भाग दीजिए, तो 1 है इसका कार्य क्षमता, 1 से भाग दीजिए तो कितना आएगा आंसर 60। यानी बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा, 60 दिन में। ये आपका ए आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए राघव देखिए यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार है। देखिए राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात ये दिया गया है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्षमता दिया गया है और ये जो है टोटल फूलों की संख्या है तोड़ने का, तो ये ऊपर में रखिए 260। अब ये दोनों मिलकर तोड़ रहा है तो इस अनुपात को जोड़ लीजिए तो 13 हो जाएगा, 8 और 5 13। हमें किसका निकालना है, राघव द्वारा, तो राघव बाद में है, मतलब 5 से गुना कर दीजिए जिसका निकालना है। देखिए 13 दूना 26 0 20 पंचे 100, यानी राघव जो है 1 घंटा में कितना फूल तोड़ा होगा 100 फूल। ये आपका ए आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।